हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित जो हमारी प्रश्नावली 4.2 है। जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं उनको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 4.2। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले का फर्स्ट। इसकी घात 2 माइनस 3x अब माइनस 10 बराबर 0। ठीक, तो हम इसके मतलब गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर x का मतलब एक गुणांक होता है और 10 की गुणा हम एक में करेंगे, 10 एकम 10। ठीक है, और 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने कि गुणा करके आए 10 और घट के आए 3। ठीक है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। जैसे 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 में करेंगे 10 आएगा, और 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x की घात 2 माइनस एक्स और 5 माइनस 2 और माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद x की घात 2 इस माइनस एक्स की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस 5x, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा और प्लस 2x और माइनस 10। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि एक तो हमारा जोड़ा ये हो गया और दूसरा जोड़ा हमारा ये हो गया। ठीक है, इस पेयर में से और इस पेयर में से हमें देखेंगे कि ओवेनेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो ओवेनेस्ट देखेंगे इसमें जो मतलब मिनिमम भाग चला जाए, तो यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर 5x है, तो यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बची हमारी x और माइनस यहाँ x हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 5 बची। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे, x इस प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा और 2 से हम 10 को काटेंगे तो 2 पंजे 10। ठीक है, बराबर 0। ठीक, अब देखो बच्चों कि ये हमारे दोनों ब्रैकेट हमारे समान आ गए। जब हमारे ब्रैकेट समान आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमने समीकरण सही किया। ठीक है, तो जब हमारे दो ब्रैकेट समान है तो अगली लाइन में हम इसे एक रूप में लिख लेते हैं। तो x माइनस 5 जो हमारे कॉमन जो हमने उभयनिष्ठ निकाले हैं उसे हम दूसरे ब्रैकेट में रख लेते हैं, तो x प्लस 2। ठीक है, बराबर 0। अब देखो x माइनस 5 और x प्लस 2 ये दोनों के बराबर 0 है, तो इसमें क्या है कि इसमें मूल ज्ञात करवाना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो जैसे ही हम संख्या का पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो x बराबर 5, जैसे हम इस माइनस 5 को जैसे दूसरी तरफ लेकर आए तो हमारे पक्षांतर हो गया और चिन्ह हमारा परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। और दूसरा जो आंसर है हमारा
यदि x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। दूसरा हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, ये जो हमारे x के जो मतलब ये मान निकल गए हैं, इनको ही हम मूल बोल देते हैं। ठीक है, अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल हमारा ऐसा ही है। ये अगला सवाल हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। सेकंड सवाल है हमारा 2x² और प्लस x और माइनस 6 बराबर 0। तो देखो, हम 6 की गुणा इस 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, और 12 का हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जो घटकर आए 1, क्योंकि x के गुणांक में 1 है। ठीक है, तो हम ऐसे मतलब फैक्टर करेंगे इसके। 4 की गुणा हम 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, और जैसे 4 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा, जो हमारा x के गुणांक में है। ठीक है, तो 2x² और प्लस x और 4 माइनस 3, ठीक है, और माइनस 6 बराबर 0। आगे को सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस 4x, इस प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और x की गुणा 3 में करेंगे तो 3x। ठीक है, और माइनस 6 बराबर 0। ठीक, अब देखेंगे कि हमारा एक पेयर तो हमारा ये हो गया और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। ठीक है, इस पेयर में से देखेंगे हमारा ओवेनेस्ट क्या हो गया। तो इस पेयर में से ओवेनेस्ट होगा हमारा 2x। तो यहाँ पर x बची और प्लस x हमने यहाँ पर निकाल लिया। 2 को हम काटेंगे, 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर -3 कॉमन होगा, और यहाँ पर x माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और 3 दूनी 6 बराबर 0। ठीक, और देखो हमारे दोनों ब्रैकेट समान है, हमने सही किया है। तो x प्लस 2 हमारे कॉमन आया, वो है हमारी दूसरी लाइन में 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। एक आंसर हमारा ये हो गया। और दूसरा जो आंसर होगा हमारा यानी 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 पक्षांतर कर दिया, तो पक्षांतर करने पर हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो x के जो गुणांक में संख्या है वो बराबर के भाग में होती है। ठीक है, तो x बराबर 3/2। तो दूसरा हमारा आंसर यह हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम अगले सवाल को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ये हटकर है, लॉजिकल सवाल है ये, तो इसमें थोड़ा सा अलग से मतलब लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे कि थर्ड है क्वेश्चन, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, तो इसके भी हमें गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करके हमें ये समीकरण बनानी है। करते हैं इसको भी सोल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
रूट 2 एक्स की घात 2 प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो देखो 5 रूट 2 की गुणा हम इस रूट 2 में करेंगे, और जैसे ही हम हमारी मतलब ये मल्टीप्लाई आएगी, और मल्टीप्लाई आने के बाद फिर हम देखेंगे कि जुड़ के आना चाहिए 7। ठीक है, इसको मैं यहीं पर बता देता हूँ कैसे हम इसकी गुणनखंड करेंगे। तो 5 रूट 2 की गुणा हम करेंगे इस रूट 2 में। ठीक है, तो रूट 2 गुणा रूट 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 5 गुणा 2, तो ये आ गया हमारा 10। 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे जो जुड़कर आए 7। ठीक है, तो 5 गुणा 2, तो 5 गुणा 2 में करेंगे 10 आएगा, और 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको करने होंगे। तो रूट 2 ऐसी घात 2 प्लस एक्स 2 प्लस 5 और प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है, रूट 2 ऐसी घात 2 इस प्लस एक्स की गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब हमें देखना कि हमारा तो इसमें पेयर बन नहीं रहा है। जब हमारे इसमें पेयर नहीं बन रहे तो अब हमें इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि पेयर कब बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये 2 है, ये 2 है, इस 2 को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं जैसे कि 2 बराबर रूट 2 गुणा रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अब रूट 2 की गुणा रूट 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो आगे को सॉल्व करेंगे तो रूट 2 एक्स की घात 2 और प्लस इस 2 की जगह पर हम इस रूट 2 गुणा रूट 2 को लिखेंगे। ठीक है, रूट 2 गुणा रूट 2 और हमारी एक्स जो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है, समझ आ रहा? तो अब देखेंगे कि हमें देखना मतलब कॉमन, अब इसमें से हमारे कॉमन बन जाएंगे। इसमें देखो, इसमें ओवेनिस्ट क्या और इसमें देखेंगे इसमें ओवेनिस्ट क्या होगा। ठीक है, देखो रूट 2 एक्स की घात 2 प्लस रूट 2 गुणा रूट 2 एक्स, क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हमारा मतलब कॉमन क्या होगा। तो यहाँ पर होगा हमारा रूट 2 एक्स कॉमन। ठीक है, जैसे हमारा रूट 2 एक्स कॉमन होगा, जो हमारी संख्या जो मतलब वो बचेंगी वो यहाँ पर आएगी हमारी एक्स प्लस, जैसे हमने ये रूट 2 एक्स हमने कॉमन के रूप में यहाँ पर निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगी हमारी रूट 2। ठीक है, ये सवाल इस तरीक़ा से होगा। प्लस अब देखेंगे इसमें से कॉमन क्या, इसमें से 5 कॉमन है तो एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। तो आगे को सॉल्व करेंगे, जैसे हम आगे को सॉल्व करेंगे इसको तो सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा कि हमने मतलब ये सही किया है या नहीं। तो देखो हमें मतलब ये संतुष्ट करते हैं ये ब्रैकेट, जब हमारे दोनों ब्रैकेट हमारे समान आ जाते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि हमने समीकरण सही किया है। ठीक है, आगे को सॉल्व करेंगे तो x प्लस के रूट 2 और रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, यदि
एक्स प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2 आंसर। यदि √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 और x बराबर -5/√2। एक आंसर हमारा ये होगा। अगला सवाल हम करेंगे। अगला सवाल हमारा ये है, फोर्थ सवाल है हमारा, 2x⁻² -x प्लस 1/8 बराबर 0। तो ये भी मतलब सिंपल क्वेश्चन है। ये सवाल है हमारा कि 2x⁻² अब -x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसके बटे हम 1 मान लेंगे, इतने के बटे। ठीक है, और 8 की हम गुणा इस पूरे संख्या में करेंगे, इस पूरी संख्या में, या फिर मैं दूसरी तरीका बता देता हूँ। मैं 1 कर 8 का हम लेस लेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, और 1 का भाग देंगे 8 में तो 8 बार गया, और 8 की गुणा हम 2x⁻² -x में कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से लिख देता हूँ मैं, 8 2x⁻² और -x। ठीक है, 8 की गुणा इस ब्रैकेट में करनी है, इस तरीक़ा से लिख दिया मैंने, आपको समझ में आ जाए। और प्लस 8 का भाग हम 8 में देंगे, 8 एकम 8 तो 1 बार गया, तो 1 एकम 1 बराबर 0। ठीक है, जैसे हम आगे को सॉल्व करेंगे, 8 की गुणा हम इस ब्रैकेट में करेंगे तो 8 दूनी 16, 16x⁻² अब -8x। ठीक है, और प्लस 1, ये हमारा 8 की गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 1 की गुणा हम 16 में करेंगे, तो 16 एकम 16, 16 का हमें ऐसे फैक्टर करने जो जुड़कर आए 8 और गुणा करके आए 16। तो 4 गुणा 4, 4 चौक 16, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यही हमें चाहिए। ठीक है, तो 16x⁻² और -x 4 + 4। ठीक है, और प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद 16x⁻² इस -x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो -4x, और माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 4x और प्लस 1 बराबर 0। अब देखेंगे, एक जोड़ा हमारा ये हो गया और दूसरा जोड़ा हमारा ये हो गया। कि इस जोड़े में से देखेंगे हमारा ओवनिस्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें से हमारा 4x ओवनिस्ट है। ठीक, और देखेंगे हमारे यहाँ 4 चौक 16, तो 4 बार कट गए, और यहाँ पर इस x का हम x उसका हम भाग देंगे तो ये यहाँ पर x बचेगी। ठीक है, और -4x को डिवाइड करेंगे, 4x है तो ये 1 में डिवाइड होगी। ठीक है, जब मतलब कोई कॉमन नहीं होता किसी मतलब पेयर का, तो एक कॉमन होता है, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो -1 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचेगी 4x, और इस माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 1 एकम 1 बराबर 0। हमारे दोनों ये ब्रैकेट समान है, इसका मतलब हमने सही किया। ठीक है, हमारे दोनों मूल समान ही आएंगे।
जो x के मान जो आएंगे। 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है। उसके बाद हम जैसे मूल निकालेंगे तो यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4 आंसर। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो हमारे दोनों मूल हमारे समान आए। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल है नेक्स्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला सवाल हमारा ये प्रश्न नंबर 1 का 5th सवाल है। ठीक है। तो ये हमारा 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। पांचवा सवाल है हमारा। सौ एक्स की घात 2 माइनस 20x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। 1 की गुणा 100 में करेंगे तो 100 ही आएगा और 100 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो जुड़कर आए 20। ठीक है। तो मैं बताऊंगा देखो कैसे फैक्टर करने हैं। इस तरीक़ा से मतलब फैक्टर कर सकते हैं। जैसे हम 10 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 10 दुशाम 100 और 10 एकम 10। ठीक है। और जब 10 गुणा 10 में करेंगे तो 100 आ रहा और जब 10 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 20 आ रहा। ठीक है। यही हमें चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 100x की घात 2 माइनस x तो 10 प्लस 10। ठीक है। और प्लस 1 बराबर 0। ठीक। आगे को सॉल्व करेंगे। 100x की घात 2 और माइनस x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है। तो माइनस 10x इस माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा और 10x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। तो देखो हम इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से 10x कॉमन है। ठीक है। तो 10x कॉमन तो अब 10 से हम 100 को काटेंगे 10 दुशाम 100 तो 10 बार कट गया और x से मतलब x की घात 2 को काटेंगे तो यहाँ पर बचेगी x। ठीक है। और माइनस 10x हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया तो 10x एकम 10x तो एक बार गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन देखेंगे क्या कॉमन है तो इसमें से एक कॉमन है -1। ठीक है। और जैसे ही -1 कॉमन है तो यहाँ पर बचेगी हमारे 10x माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो -1। ठीक है। बराबर 0। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें से मतलब जो ब्रैकेट हमारे दोनों समान है तो इसे दूसरी लाइन में हम एक के रूप में लिख लेंगे। तो 10x माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट है हमारा 10x माइनस 1। दोनों ब्रैकेट हमारे समान आए और हमारे मूल भी समान होंगे। ठीक है। उसके बाद यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 पक्षांतर करने पर हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं।
तो x बराबर 1/10, ठीक है। आंसर तो हमारा ये हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यदि 10x - 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर 1/10 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस सवाल, ठीक है। तो दोनों हमारे मूल समान आ गए। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो हमारे मतलब प्रश्न नंबर 1 के जो मतलब ये पार्ट है, ये जो मतलब प्रश्न नंबर पार्ट के मतलब गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ये हमने मतलब ये फर्स्ट से 5th तक हमने ये सवाल हमने डिटेल में सॉल्व कर लिए हैं। जो बाकी के जो सवाल बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।